और 20 तारीख से संसद शुरू होने जा रही है। मैं आज इस जंतर मंतर से देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, जो सोनम वांगचुक का मुद्दा है, अभिजीत गुप्ते का मुद्दा है, हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों का मुद्दा है, उस मुद्दे का समाधान जल्दी से कर दो, वरना 20 के बाद देश की संसद को चलने नहीं देंगे। आपके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और 50 जानते हैं, हम तो ऐसे ही बदनाम है। ये लोग 3 काला कानून लेके आए थे, मैंने माइक तोड़ दिया। जिस माइक से वो काला कानून पास करने जा रहे थे, मैंने माइक तोड़ दिया, मुझे उठा के सस्पेंड कर दिया। भाजपाई नाराज हो गए, कहने लगे देखिए संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमान हो, तुमने किसानों की हड्डियां तोड़ी है, मैंने तो सिर्फ माइक तोड़ा, ये काला कानून वापस नहीं माने हमारी बात। 1 साल तक आंदोलन चला और 1 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री सामने आए, कहने लगे हमारी तपस्या में कमी रह गई है। एक तो इतना रोंधा प्रधानमंत्री आज तक दुनिया के किसी देश में नहीं है। हर बार इनसे जरा सावधान रहना, ये आपके आंदोलन को कमजोर करने की तरह तरह की कोशिश करेंगे। मैं देखता हूं यहां पे भी कुछ लोग आ जाते हैं अंधभक्त, आते नहीं आते हैं, बीच में उलझाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उनसे ये कहना, जितने स्कूल बंद हुए हिंदुस्तान में, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए, 1 लाख सरकारी स्कूल। कौन पढ़ता है उन सरकारी स्कूलों में? गरीब का बच्चा, पिछड़े का बच्चा, दलित का बच्चा। 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हो गए। 1,20,000 सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में है, जिसमें सिर्फ 1 टीचर काम करती है। 90,000 सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिसमें बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। इस देश में हजारों लाखों सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पे मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी खाने के लिए दी जाती है, उनके चावल में कीड़े पड़ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर लोगों को बांटने वाले लोगों, बताओ, जो नारा लगाते हो जिस हिंदू का खून न खोला, इन बच्चों के स्कूल बंद होने पर तुम्हारा खून क्यों नहीं खोलता? क्यों नहीं तुम सड़कों पे आते हो पेपर लीक के सवाल पे? आओ इस जंतर मंतर पे समर्थन करने के लिए आओ इनका साथ दो नौजवानों का। और 20 तारीख से संसद शुरू होने जा रही है। मैं आज इस जंतर मंतर से देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, जो सोनम वांगचुक का मुद्दा है, अभिजीत गुप्ते का मुद्दा है, हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों का मुद्दा है, उस मुद्दे का समाधान जल्दी से कर दो, वरना 20 के बाद देश की संसद को चलने नहीं देंगे। आपके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और 50 जानते हैं, हम तो ऐसे ही बदनाम है। ये लोग 3 काला कानून लेके आए थे, मैंने माइक तोड़ दिया। जिस माइक से वो काला कानून पास करने जा रहे थे, मैंने माइक तोड़ दिया, मुझे उठा के सस्पेंड कर दिया। भाजपाई नाराज हो गए, कहने लगे देखिए संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमान हो, तुमने किसानों की हड्डियां तोड़ी है, मैंने तो सिर्फ माइक तोड़ा, ये काला कानून वापस नहीं माने हमारी बात। 1 साल तक आंदोलन चला और 1 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री सामने आए, कहने लगे हमारी तपस्या में कमी रह गई है। एक तो इतना रोंधा प्रधानमंत्री आज तक दुनिया के किसी देश में नहीं है। हर बात पे बेचारा रोने लगता है। कोरोना में लोग मर जाएंगे, उसके बाद रोने लगेगा आके। हर बात पे रोने लगता है प्रधानमंत्री हमारा। ऐसा प्रधानमंत्री है, चुनाव में गए उत्तर प्रदेश में, कहने लगे उत्तर प्रदेश के लोगों भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो। लोगों ने पूछा साहब क्यों वोट दे दे? बोले तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोले साहब क्या क्या करोगे? तो देश का प्रधानमंत्री क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनना। भारत का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में स्कूल बनाने के लिए नहीं कहता, अस्पताल बनाने के लिए नहीं कहता, सड़क बनाने के लिए नहीं कहता, रोजगार देने के लिए नहीं कहता, फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं कहता,
कहता, देश का प्रधानमंत्री कहता है, भाइयों और बहनों जरा हमको बताओ, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? गलत तो नहीं कह रहा हूं? जिस देश का प्रधानमंत्री बच्चों के स्कूल की चिंता नहीं करता, अस्पताल की चिंता नहीं करता, रोजगार की चिंता नहीं करता, तुम्हारे भविष्य की चिंता नहीं करता, जिस देश के प्रधानमंत्री का मकसद गांव गांव में शमशान बनाने का है, वो तुम्हारा भला कभी नहीं कर सकता, याद रखना।